तो 1331 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान को अपने घर में कोई टेस्ट मैच जीते हुए। वही टीम पाकिस्तान जिसने 4 माह के बाद अपने घर में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। मगर अब सबसे बड़ा अलमिया यह है कि पहली इनिंग्स में 550 रन करने वाली टीम पाकिस्तान वही टेस्ट मैच एक इनिंग्स के मार्जिन से हारती है। तो अगले 2 टेस्ट मैचेस की तैयारी कैसे की जाए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी तो यह है कि पिछले 5 माह में चौथी मरतबा सिलेक्शन कमेटी को बदला जा रहा है। इससे पहले वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी आई, इर्द गिर्द में सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स इकट्ठे कर दिए, फिर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने खुद इस्तीफा दे दिया। अब आकिब जवेद आ रहे हैं और साथ में अजहर अली आ रहे हैं। आकिब जवेद शायद पाकिस्तान जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको भी देखेंगे, अजहर अली शायद अंडर 19 को भी देखें। मगर क्या बार बार सिलेक्शन कमेटी बदलने या उनके छोड़ जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ भला हो रहा है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब सबसे बड़ा सवाल जो क्रिकेट फैंस के जहन में है कि पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट मैच के लिए किस हिकमत अमली के साथ इंग्लैंड का सामना करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो हार गया, रोना पिटना 1-2 दिन ये मातम शातम सब रहेगा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का भी, क्रिकेट बोर्ड का भी बताएगा कि वो कुछ कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर उठाने के लिए। वो बताएगा कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, गलती ही इन क्रिकेटर्स की है, ये क्रिकेटर्स ही कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चलेंगी। मगर सब ने मिलजुल कर पूरी मेहनत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट को आज इस मुकाम पे खड़ा किया। ये बात सच है कि 1331 दिन हुए, सिर्फ ये क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं है, मगर क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का क्रिकेट स्ट्रक्चर इसका जिम्मेदार जरूर है। इस पूरे अब ये जो 1331 दिन बनते, इस बीच में ना दुनिया की किसी एक टीम का वो हाल बताएं जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ और उसके साथ भी हुआ और वो सर्वाइव कर रहा हो। ये जो पाकिस्तान इतने बुरे से हार रहा है, ये चल रहा है ना, ये बची खुची जो छोटी मोटी खुशियां हैं वो भी यकीन माने पता नहीं कैसे चल रही हैं। वो शायद इसलिए कि बाय टैलेंट हम क्रिकेट में थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, 19-20 वाला सीन है, वहां तक है। अब मुझे ज़्यादा तौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान के अगले दोनों टेस्ट मैच में जो थोड़ा बहुत चांस है वो यही है कि भले आपके पास कितने ही पैदल स्पिनर क्यों ना हो। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रैक के ऊपर तो साजिद खान को खिला दिया जो आपके जनवन एक ही ऑफ स्पिनर है, आप यहाँ पे क्यों नहीं खिला रहे? और दूसरी तरफ से खबरें आती हैं, मैनेजमेंट वाली खबरें देते हैं कि इब्रार अहमद जो है वो टेस्ट नहीं खेलना चाहते, भागते हैं। नहीं खेलना चाहते अब क्यों खिलाते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे इंजर्ड हो गए, यहाँ पे भी वो इंजर्ड हो गए, बांग्लादेश की टीम है उससे पहले वो इंजर्ड। मतलब आप क्यों खिलाना चाहते हैं फिर उनको? अगर वो नहीं खेलना चाहते या आप हमें मत बताइए, आपको पता है ना, तो फिर आप क्यों खिलाते हैं? आप फिर किसी स्पिनर को क्यों नहीं खिला रहे? हार तो रहे हैं, या तो बताए ना इनके फिरकी से कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत से क्रिकेटर्स कहते हैं ये गली मोहल्ले की टेप बॉल क्रिकेट है। सलमान बट साहब कहते हैं जो टेप बॉल का अच्छा बैट्समैन इनसे उड़ना हो, क्योंकि सबको फिंगर का पता है किस पोजीशन से बॉल कहां पे मूव होनी है। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो कहां से इब्रार अहमद को आउट होंगे? फिर पार्टी विकेट जो दी हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ खिलाड़ियों को आपने नुमान अली और जाहिद को निकाल दिया कि वो फिट नहीं है, 2 किलोमीटर की रेस में वो पूरा टाइम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं। तो फिर क्या पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई स्पिनर ही नहीं है? मुझे लगता है बहुत से क्रिकेटर्स की मैंने राह देखने के बाद मुझे भी ज़्यादातर पे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ही बचत है कि आप स्पिन ट्रैक बना दें। मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि स्पिन ट्रैक से शायद कुछ बचत हो। ठीक है, उनके पास लीच है, शोएब बशीर है, बट मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाज उनको झील लेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को तो हम झील नहीं पा रहे हैं। और आप फास्ट ट्रैक बनाएंगे, वो तो बचपन से ही उसी में खेलते हैं। ग्रासी पिच के ऊपर भी इंग्लैंड वाले खेलते हैं, उनके ग्राउंड्स देख लें, ग्रासी पिच के ऊपर खेलते हैं। फास्ट ट्रैक में थोड़ी सी मदद मिलती है, वो वैसे भी शेयर है इस मामले में। और उनके जितने भी बुरे फास्ट बॉलर हैं, अच्छी पिच मिलेगी आपके बल्लेबाजों को तो आराम से शिकार कर लेंगे। जिसने मुल्तान में आपके बल्लेबाजों को नहीं छोड़ा, वो किसी अच्छी पिच पे आपको कैसे छोड़ेंगे? बट मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि पाकिस्तान जितने भी मैच हारा है, खासकर शान मसूद की कप्तानी में हारा है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, जहां पे थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग को स्पॉट मिलती है, पाकिस्तान कुछ कर रहा है। आप यकीन माने, अभी तो वो हार मजे की लग रही जो हमने मेलबर्न में, सिडनी में खाई थी, वो मजे की लग रही है, क्योंकि हम जीत के बिल्कुल करीब थे उन टेस्ट मैचेस में। 1 साइडेड मैच नहीं हम हारे, हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में फंसा रहे थे। आप सोचिए, वहां पे फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी। तो आप फास्ट बॉलर या स्पिन ट्रैक किसी एक की तरफ लें, आप पाटा विकेट बना के आप 2 टीमें जहन में रख लें, उनको पार्टी विकेट जिंदगी में कभी ना दें। एक इंडिया और दूसरा इंग्लैंड, इनको पार्टी विकेट देंगे, वो आपको चीर फाड़ के रख देंगे, आपको भी, और बॉल की सिलाई को भी तोड़ मोड़ के रख देंगे। आप जितने मर्जी अच्छे बॉलर हैं, जितने मर्जी जो कुछ हैं, इनको पार्टी विकेट देने का मतलब है कि आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं। और जो उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, मतलब एक के ऊपर एक रिकॉर्ड, एक के ऊपर एक रिकॉर्ड, लोगों की मतलब दिमाग में नहीं रहा है कितने रिकॉर्ड बन चुके हैं इन 4-5 दिनों के अंदर मुल्तान टेस्ट के। अभी एक और मैच हमने मुल्तान में खेलना है, फिर हमने पिंडी में खेलना है। मुझे लगता है कि स्पिन ट्रैक बना लें या फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना लें, वो देख लें, आपकी मर्जी है। स्पिन ट्रैक शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा के हेल्प आउट कर दे। आपके पास सलमान आगा हैं, साथ में एक और स्पिनर
आई डोंट नो कि अबरार के साथ जाना है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम पिंडी में जब बांग्लादेश से हारे थे तब सब चीखों पकार कर रहे थे कि आप अबरार को क्यों नहीं खिला रहे। मैंने उससे भी बोला कि अबरार को इतना वो नहीं है 30 मार खां कि आप उनको खिलाएंगे तो कुछ अलग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बांग्लादेश एक के खिलाफ 100 स्कोर खाने के बाद 4 विकेट्स ली थी उन्होंने, तो उस वक्त भी इतने अच्छे नहीं थे। अब आपके पास आ जाकर रह कौन सा जाता है, यासिर शाह था, उनका आपने ख्याल नहीं रखा। अब साजिद खान है, नुमान अली ने तो आप फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। आई डोंट नो साजिद खान अब दोबारा फिटनेस टेस्ट लेंगे, पास करेंगे नहीं करेंगे, बट आपके पास यही बचे खुचे हैं, कम से कम तजर्बा तो है, शायद वो कुछ फंसा लें। उधर से 3 फास्ट बॉलर हैं, आप 2 खिलाएं, 2 ये स्पिनर डाले, साथ में आपके पास सलमान आ गए, तो कोई चांस है पाकिस्तान का। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि 300 बनेंगे, 200 बनेंगे, इस बिस्ती से बच जाएंगे आप। आपसे नहीं बनेंगे, उनसे भी नहीं बनेंगे, कम से कम कुछ फायदा तो होगा। हार तो रहे हैं, कोई इज्जत से तो हार लो। मतलब ये जो जिल्लत उठानी पड़ती है, मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया हमारा, इससे कुछ बचेंगे। मुझे लगता है कि स्पिन ट्रैक पाकिस्तान के लिए जैसा भी है कुछ हेल्प आउट जरूर करेगा, या जो भी है बॉलर्स फ्रेंडली पिच ही पाकिस्तान का हल है। पार्टी विकेटें इंग्लैंड को देने का मतलब है उन्हें खुद कहना है भाईजान आए प्लेट में रख के मैच अब खाएं इसको, मुझे ज़्यादातर पे ही लगता है। और आप हमेशा इसलिए आप 13 से 31 दिन उठा के देख लें पार्टी विकेटों से। आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देख लें, हम बच रहे थे कि मैच ड्रॉ हो ऑस्ट्रेलिया से, हम जीते ना जीते मैच ड्रॉ कर लें, बस यही हमारी जीत है। और आखिरी मैच में लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ लिया था। फिर इंग्लैंड आई थी 2022 में, उन्होंने पाकिस्तान का तिया पंचा किया था। वही फ्लैट विकेटें जो आपने ऑस्ट्रेलिया को दी थी, वहां पे 2 टेस्ट आपने ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ करा ली थी, मगर इंग्लैंड ने तीनों आपको मारे थे। और अब फिर मारेंगे अगर आपने फ्लैट पिचेस दी उनको, तो क्योंकि वो फ्लैट पिचेस तो मांगते हैं, एशिया के अंदर तो मांगते ही फ्लैट पिचेस हैं। आप यकीन माने बांग्लादेश है वो गोरों का शिकार स्पिन ट्रैक से करता है। अभी श्रीलंका ने क्या किया है, न्यूजीलैंड कितनी तगड़ी टीम है, पाकिस्तान में आई थी 2 ड्रॉ करके चली गई थी, हम उनसे भी नहीं जीत पाए थे। और श्रीलंका ने देखा क्या किया, और हम श्रीलंका में गए थे, हमने 2-0 से जीता। साफ है कि आप श्रीलंका, आपने अभी तक इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई एक टेस्ट सीरीज जीती है तो वो श्रीलंका में जीती है। हालांकि वो सबको फंसाते हैं वहां पे, हंटिंग ग्राउंड है गॉल का उनका, वो सबको फंसाते हैं, मगर पाकिस्तान नहीं फंसा था। तो साफ है कि हम स्पिन ट्रैक के ऊपर भी थोड़ा बचत कर लेते हैं, हम जहां पे बॉलिंग स्पॉट मिले वहां पे भी हम बचत कर लेते हैं। मगर इंग्लैंड के सामने शायद फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस उनको शायद थोड़ा फायदा दे दे, क्योंकि बैटर थोड़ा अच्छा खेलते हैं। बट स्पिन ट्रैक तो फंसाएंगे हम उनको। आप सोचे ना, यही इंग्लैंड टीम अगरचे कानपुर में वो जीते थे, पहला जो इंडिया जो 2 टेस्ट मैच हारा है ना इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, एक इंग्लैंड से हारा था, एक साउथ अफ्रीका से हारा था, मगर बाद में इंडिया ने इंग्लैंड के साथ क्या किया वो भी हम सबको याद है। तो आप भाई बना दें स्पिन ट्रैक, देख लें ये कितना अच्छा खेलते हैं हैरी ब्रूक और जो रूट है वो हमेशा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मगर बाकी फंसेंगे। कुछ उनके लेफ्ट हैंड है आपके पास, 100 स्पिनर सलमान आगा भी है, साजिद खान को भी आप शामिल करें। आप गलती की है उसको सुधार लें, कम से कम 2 टेस्ट मैच पड़े, कुछ तो जान रहे हैं इस सीरीज के अंदर। ये 1331 दिन 13,031 पे ना चले जाएं आप, खुदा का वास्ता है। आगे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है, वो भी करनी नहीं करनी अलग बात है, बट फिर वक्त तो करनी है ना पाकिस्तान ने। कोई होप, ये टेस्ट चैंपियनशिप से ही होप है, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाने हैं। ये हार भले आप टेस्ट में रहे हैं, वहां पे आपने भले वनडे T20 खेलने, मगर यही क्रिकेटर्स हैं। ये बॉडी लैंग्वेज गिरे, ये शोल्डर ये हो, चिन डाउन हो, इसके साथ आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो कुछ नहीं कर सकेंगे। और जब आप अपने घर के अंदर इंग्लैंड से हार रहे हैं तो कोई ख्वाब नहीं देखेगा कि ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हारने का मतलब फिर साउथ अफ्रीका में अभी हार है, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, कहीं से जीत का कोई कॉर्नर तक आपको नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सुबहान अल्लाह हर दूसरे दिन एक नया फार्मूला लेके आते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी चेंज कर रहे हैं, और आकिब जावेद साहब को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग के ऊपर सबसे अच्छा काम आकिब जावेद साहब कर सकते हैं, मगर उनको सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में रखेंगे, अकेडमी का हेड बनाएंगे, उनको फुल इख्तियार देंगे या नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि कोई बंदा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उनको फुल अथॉरिटी नहीं देते हैं तो वो क्या काम करेगा। अजहर अली नाइस मैन, जेंटलमैन है, मगर क्रिकेट बोर्ड को भी ऐसा ही चाहिए, शरीफ बंदा। बट अजहर अली का प्रॉब्लम ये, क्रिकेट बोर्ड के आगे रेजिस्ट करेंगे किसी बात के ऊपर जिस पर वो खुद, जैसे असद शफीक है वो भी मतलब मासूम बंदे हैं, अजहर अली वो भी मासूम बंदे हैं। सोचे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन चेक करें, वो बंदे ले रहे हैं जो चुप, बस जो कहता वो कहता होता ना, राणा ने जो कहता वो कहता, वह जो क्रिकेट बोर्ड ने कहा है वही है, उसी के ऊपर है। आकिब जावेद आए थोड़ा रजिस्ट करने वाले हैं, आई डोंट नो वो कितना सर्वाइव करते हैं सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि उनको शायद एडिशनल ड्यूटी दी जाएगी सिलेक्शन कमेटी की, बेसिकली एकेडमी के अंदर रखा जाएगा, क्या वहां पे ग्रूमिंग करें। आई गेस के अगर आकिब जावेद को फुल अथॉरिटी दी जाती तो आपकी क्रिकेट को काफी हद तक वो बेहतर कर सकते हैं। साफ है कि चंद दिनों में कुछ बेहतर नहीं होने वाला, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, अच्छे नाम लेता जरूर है मगर उनसे अच्छे काम नहीं लेता। उनको इतने मतलब आप दे देंगे काम कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर अथॉरिटी कितनी मिलेगी वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और अब सिलेक्शन कमेटी चौथी बार चेंज की है, पाइन स्टिकर एलो देते, आई डोंट नो, कुछ को क्रिकेट बोर्ड फारिग कर देता है, कुछ खुद छोड़ जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ जैसा बंदा पाकिस्तान के साबिक कप्तान वो खुद छोड़ गए,
क्यों छोड़ के गए हैं सबको पता है। वो चुप करके इज्जत बचा के निकल गए, यार इस सिलेक्शन कमेटी मतलब मेरी गल ही नहीं सुननी या होना ही नहीं, या वो भी कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करते थे, मगर थोड़ी बहुत जो हुआ उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ के निकल गए हैं। वो रह गए पीछे असद शफीक है, उसके साथ एंट्री हो रही है अजहर अली की, दोनों शरीफ इंसान है, आकिब जुवैद हैं थोड़ा रजिस्ट करने वाले, और कितनी हद तक वो भी कर सकते हैं। आई गेस कि उनको सारा काम अकेडमी में लिया जाए तो बेहतर है कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर की ग्रूमिंग के लिए। बट फिर वही क्वेश्चन है कि आपके पास 5 मिनट और हैं जिनको आपने अंडर 19 के लड़के भी देने हैं, आपके डोमेस्टिक के लड़के भी देने हैं। इस बीच में अकील की जिम्मेदारी क्या होगी, वो भी एक अलग क्वेश्चन मार्क है। क्या वो टैलेंट ढूंढेंगे, वो कैसे, ये मुझे लगता है कि ये जो आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं या जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो अकेडमी में आएंगे तो आके उसकी ग्रूमिंग अच्छी कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे भरोसा है, क्योंकि वो कलंदर्स के साथ काम भी अच्छा करते रहे हैं। उसके अलावा उससे पहले पाकिस्तान के साथ जुड़ के वो बहुत अच्छा काम करते रहे। इससे पहले एकेडमी के अंदर मुदस्सर नज़र साहब थे, मुडी भाई, उन्होंने कमाल काम किया था। अब नदीम साहब बैठे हुए, मोइन खान के भाई हैं, एक आधा मैच वो खेले हुए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो टैलेंट आपको सबको नजर ही आ रहा है। तो दोस्तों ये है, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा राज है जो पाकिस्तान टीम के हाथ लगे और पाकिस्तान ये 1331 दिन का जो गैप बन रहा है उसको तोड़ सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।